बहुत अच्छा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पीजीआई की तरफ से कदम लिया गया था। इसमें काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत के नामी ग्रामी, जैसे अभी आपने देखा हमारे पास पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश शामटे जी चीफ गेस्ट थे। बहुत सिंप्लिसिटी से उन्होंने इतना कुछ मैनेज कर रहे हैं, इतने डिफ़िकल्ट एरिया में हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इंसान कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। इसकी सीख जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स को दी है, तो और जो आगे 3 दिन का साइंटिफिक प्रोग्राम है, तो उसमें हमने बहुत अच्छे टॉपिक चुने हुए हैं, जिसमें डे टू डे मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, पेशेंट सेफ्टी पे है। तो उसमें सारे विचार विमर्श किए जाएंगे। तो जितने भी एक्सपर्ट आए हैं, स्पीकर्स हैं, प्रेजेंटेशंस होंगी, पैनल, और जितने लॉज एप्लीकेबल होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, उसके ऊपर भी गहन विचार किया जाएगा। तो 500 के करीब हमारे पास डेलीगेट्स आए हैं। जैसे 90 इंस्टीट्यूशन से पार्टिसिपेशन है ऑल ओवर इंडिया, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, असम से अंडमान निकोबार से लेकर गुजरात तक के हमारे पास डेलीगेट्स आए हैं। तो हम पीजीआई में उन सब का स्वागत करते हैं, और हम आपका भी बड़े बड़े आभारी हैं कि आप हाईलाइट करें और देखें कि हॉस्पिटल में आने के लिए जो पेशेंट्स आते हैं, नेचुरली उनको तो हमने सारी सुख सुविधाएं देनी है, और जो पेशेंट और उनके जो अटेंडेंट होते हैं उनके भी कोई दायित्व होते हैं जो जहाँ पे उनको पूरे, उनके बारे में भी हम बताएंगे। उन चीज़ों को भी हाईलाइट करिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 दिन के लिए चले गए। फिर देखिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो एक डायनेमिक प्रोसेस है। जैसे सिचुएशन आती है वी टैकल दैट, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आजकल डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको डिजिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो वी वर ट्राइंग एंड गोइंग टूवर्ड्स दैट। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पार्ट 1 था हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है, 2 को हम लागू करेंगे। और भारत सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनको हमने लागू करना है ठीक तरीके से, सुचारू तरीके से, वो भी कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी सब कर रहे हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन पेमेंट कई जगह हो भी रही है। हमने पॉस मशीन्स लगाई हुई हैं। अब आगे उसके ऊपर QR कोड वगैरह से कैसे होगा, जब डॉक्टर डेस्क वगैरह चलने लगेंगे तो एनीवेयर पेमेंट कुड बी डन, उसकी तरफ भी हम कदम बढ़ा रहे हैं। ये पीजीआई चंडीगढ़ का तो बहुत नाम सुना था हम लोग, मतलब हम लोग पढ़ रहे थे नागपुर मेडिकल कॉलेज में, तब से मनीषा थी यहाँ आने की। तो आज वो इच्छा पूरी हुई। देख के बड़ी खुशी हुई कि पीजीआई इतनी पुरानी संस्था और इतने सारे वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिटीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पूरे देश में उनके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो ये तो देख के अच्छा लगा। लेकिन ये जो है आदिवासियों की सेवा जो बोलते हैं, तो बाबा की प्रेरणा से तो शुरू हुआ ये बेसिकली, कि जिनके लिए कुछ भी नहीं था, जो जंगली जानवरों जैसा लाइफ था उनका, जंगल में जो मिलता वही खाते थे। तो उनके लिए कुछ करते करते हमारी ज़िंदगी बड़ी मतलब सफल हो गई है। किसी जिनको ज़रूरत है उनके लिए काम करने से जो समाधान मिलता है वो दूसरी चीज़ में नहीं मिलता है। तो इस तरह से मतलब अपना तो मीडिया से बहुत दूर है हम लोग, बाय नेचर वो दूर रहना ही पसंद करते वैसे भी दूर है, रिमोट है, आज भी रिमोट है वो एरिया लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला ये काम क्या चल रहा है। और मेडिकल कॉलेजेस स्पेशली, जैसे कि आज मेडिकल प्रोफेशन का भी बदनाम हो रहा है, ये नहीं उसमें प्रोफेशनलाइज आ रहा है, वहाँ पैसे कमाते हैं लोग, है ना। तो मैं तो बच्चों को मिलने में बड़ी खुशी होती है। जो रिस्पेक्ट था एक ज़माने में मेडिकल डॉक्टर के लिए, तो उसको वापस लाना आपके हाथ में है। ये था कि ये तो कंपैशन था बेसिकली, जो खाने के लिए अनाज नहीं था, इसलिए जो मिले वो जानवर वो खाते थे। मतलब चींटियाँ भी खाते थे, बंदर भी खाते थे, भालू भी खाते, मतलब जो भी है जंगल में जो मिला, पेट तो भरना है। तो इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि बच्चों को मत मारिए, उसके बदले में अनाज देंगे ताकि आपका भी भूखे नहीं रहेंगे। और धीरे धीरे उनको खेती कैसा करना ये भी बढ़ाया, एजुकेशन से उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला, तो शिकार कम हो गई। लेकिन जो अपने घर में आए एनिमल्स ऑफ ऑल काइंड्स, उसमें जैसे जो आप उसको खूंखार समझो, हाँ, लेपर्ड है, लकड़बग्गा है, भालू है, जंगल में डरते हैं लोग काफ़ी, तो ये बहुत ही प्यार से रहते हैं, अपने घर के मेंबर जैसे है।
या मैं कहता हूँ कि आदमियों से अच्छा बर्ताव है। आजकल आप देखो जहाँ हिंसा और बलात्कार की आप न्यूज़ आती रहती है, आदमी और जानवर का कोई अपेक्षा नहीं रहता, उनको तकलीफ नहीं दिया तो वो आदमी के ऊपर हमला भी नहीं करता। ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा मुझे। अभी भी नए जानवर तो नहीं आते क्योंकि लोग शिकार नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो बहुत एक बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए कि जानवर अच्छी तरह से बर्ताव करते तो आदमियों ने उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो दो चीज़ें मैं हरदम कहता हूँ, बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, है ना। आप वो क्लाउड बस्ट देखिए, आप क्लाउड बस्ट तो परसों कश्मीर में हुआ, लेकिन ये बहुत बार ये शब्द सुनने में आता है, इधर भी हुआ उधर भी हुआ। तो ये तो नेचर का जो इम्बैलेंस हुआ है उसकी वजह से हुआ है। तो युवाओं के लिए ये है कि आप जंगल को बढ़ाओ, उनका डिमांड करो, उसके सिवा तो कोई चारा नहीं है। गर्मी, जल और जंगल, गर्मी बढ़ रही है, आप देखिए। तो ये तो एक मैसेज है। दूसरा एक है कि अपनी नीड्स कम करो। आपको कितना कमाते हैं, जीने के लिए कितना लगता है, अच्छी तरह से जीना हर एक का अधिकार है, लेकिन वो अच्छी तरह लिमिट, हायर लिमिट ना तो उसके ऊपर तो आप अपना तो कुछ रख सकते हैं ना लिमिट। तो ये एक है मैसेज कि अपनी नीड्स थोड़ा सा कम करो, वेस्टेज मत करो, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।